हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि नवरात्रि में क्यों उगाई जाती है जौ। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाने जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हालांकि हर नवरात्रि की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, लेकिन शरद नवरात्रि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। इस त्योहार में जौ या फिर ज्वार का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन घरों और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका रहस्य और इससे जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या फिर ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का महत्व है। जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जौ बोने से देवी भगवती प्रसन्न होती है और देवी दुर्गा के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा और भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में बोए गए जौ के उगने के बाद उसे शुभ या फिर अशुभ संकेत का उससे पता लगाया जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा, हवन, किसी विशेष अनुष्ठान के दौरान भी जौ अर्पित किए जाते हैं। अब जानते हैं कि इसके पीछे के साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है। तो जौ यह रबी मौसम में उगाया जाता है, अर्थात जौ की बुआई यह अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले सबसे पहले जो जौ के बीज होते हैं और उससे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसके साथ साथ यह एक टेस्टिंग की विधि भी है, जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों भी चेक की जाती है। अब जानते हैं कि जौ का रस पीने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, जौ का रस जो कि घास से बनाया जाता है, जिसे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह एक सुपर फूड है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई बीमारियों से बचाने के लिए भी हमें मदद करता है। जौ का रस विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइमों का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, इसके साथ साथ पाचन में सुधार करने के लिए और दिल की सेहत को बढ़ावा देने और वजन को कम करने के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में इससे होने वाले फायदों के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, जौ का जूस यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों से जुड़ी बीमारी के खतरे को कम करने के लिए भी यह मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ यह शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकालने का अच्छा स्रोत है। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के लिए काम करता है। यह लीवर और किडनी को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ जो फाइबर का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे कब्ज की समस्या से भी हमें राहत मिलती है। साथ ही साथ हमारा डाइजेशन भी इससे ठीक रहता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ यह हमें संक्रमण और हमारे जो होने वाली जो बीमारियां होती है, इससे भी लड़ने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ साथ इससे कोलेस्टेरॉल के लेवल को भी कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इससे मदद मिलती है। यह दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करने में महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ इससे बढ़ते वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मोटापे की समस्या हमें नहीं होती है।
इसके साथ यह त्वचा को हाइड्रेट रखने और झुर्रियों को कम करने और बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए भी यह मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे जौ के घास से बने हुए जूस को पीने के फायदे। लेकिन अगर आप किसी तरह की बीमारी या फिर सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या के चलते अगर आपकी दवाइयाँ कोई चल रही है या फिर आप बहुत दिनों से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, फिर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।